आरती मेरे लिए ग्रीन टी बना दो प्लीज़। बहू, कल तुम्हारी शादी हुई है और तुम बिना नहाए रसोई में आ गई हो। इसमें बुराई की क्या बात है? मैं तो अपनी मम्मी के घर भी सुबह सुबह ग्रीन टी ही पीती थी। भाभी, आप मम्मी से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? अभी आपको आए हुए कुछ घंटे ही हुए हैं और आप अपने आप देखो कैसे बात कर रहे हो मम्मी से। मैं तो पहले ही कहती थी लव मैरिज के चक्कर में ना पड़े, पर मनोज मेरी सुनता ही कहाँ है। अच्छा चलो छोड़ो मम्मी। अच्छा भाभी, ये लो आपकी ग्रीन टी तैयार है। सपना और मनोज की लव मैरिज थी। उसकी सास और ननद को हर बात में रोक टोक करने की आदत थी, क्योंकि शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। सपना का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। उसे रिश्ता निभाना बहुत अच्छी तरह से आता था। मम्मी, कल पंडित जी पूजा के लिए कितने बजे आ रहे हैं? बेटा, वो कल 11 बजे तक पहुंच जाएंगे। एक काम कर, भाभी को बुला कर लेके आ, उसे मैं सारा काम समझा देती हूँ। ठीक है मम्मी, अभी जाती हूँ। आरती सपना को बुलाने चली जाती है। सपना अलमारी में कपड़े लगा रही थी। आरती सपना के सुंदर सुंदर कपड़े देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। कपड़ों को देखकर उसका मन ललचा जाता है। मनोज, ये सूट मेरा फेवरेट है। इसे तुमने ही पसंद किया था ना, याद है? मैं सोच रही हूँ कल ही पूजा पर ये सूट डाल लूँ। हाँ हाँ, अच्छा लगेगा। भाभी, मैं अंदर आ जाऊँ क्या? हाँ हाँ, आ जाओ, इसमें पूछने की क्या बात है? भाभी, मम्मी आपको बुला रही है। कल की पूजा के बारे में बताना है। भाभी, मैं सोच रही थी कि कल पूजा में मैं यही ड्रेस डाल लूँ। मैंने कभी नहीं ये कलर का सूट डाला, प्लीज़ मुझे दे दो। आरती, ये सूट ये तुम्हारे भैया, चलो अच्छा है, ठीक है, तुम डाल लो। तुम चलो, मैं अभी आती हूँ, और जाते जाते ये सूट भी ले जाना और अपनी अलमारी में लगा लेना। आरती ने जानबूझकर वही सूट सिलेक्ट किया जिसे सपना पहनने वाली थी। सपना, ये सूट तो तुम कल पहनने वाली थी। अरे कोई बात नहीं, तो क्या हो गया मनोज, अगर आरती को ये सूट पसंद आ गया तो वो डाल लेगी। उसने डाला या मैंने डाला, एक ही तो बात है। वैसे भी मेरी छोटी बहन जैसी है, कोई बात नहीं। और पहली बारी मुझसे कुछ मांग रही थी तो मैं कैसे उसे मना कर देती। सपना सास के पास जाती है। बहू, कल सारा खाना तुमने बनाना है। ध्यान रहे, पंडित जी बहुत दिनों बाद घर में आ रहे हैं। उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनना चाहिए। मम्मी जी, आप टेंशन मत लो, खाना अच्छा ही बनाऊंगी। आज सुबह वैसे हलवा कैसे बनाया था मैंने? ठीक था, बस घी थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था। अच्छा सुनो, मैं पड़ोस के यहाँ शादी की मिठाई देने जा रही हूँ, घर का ध्यान रखना। ठीक है मम्मी जी। अगले दिन सपना ने बड़े प्यार से सारा खाना बनाया। सपना को तंग करने के लिए आरती ने सपना की नज़र बचाकर सब्जी में नमक ज़्यादा डाल दिया। जब पंडित जी आए तो सबके सामने खाना परोसा। पंडित जी, भोजन ग्रहण कीजिए, आज बहू ने अपने हाथों से सारा खाना बनाया है। बहुत अच्छी बात है। नई बहू ने भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया होगा, क्योंकि तुम भी खाना बहुत ही अच्छा बनाती हो। यह कहकर पंडित जी ने जैसे ही पहले निवाला डाला, उन्होंने थूक दिया। क्या हुआ पंडित जी, भोजन अच्छा नहीं लगा क्या? बिमला बहन, ये खाना नहीं जहर है। खाने में इतना नमक, इसे कोई नहीं खा सकता। आपने खाने पर बुलाकर हमारी बेइज्जती की है। ऐसी बहू लेकर आई हो जिसे खाया तक बनाना नहीं आता। क्षमा कीजिए पंडित जी, लगता है बहू से खाने में गलती से ज़्यादा नमक डल गया है। पंडित जी, आप रुको, मैं दोबारा खाना बना देती हूँ। बस बस, रहने दो, हमारा पेट भर गया। अब हमें आज्ञा दीजिए। अरे ओ बिमला, पंडित जी को दक्षिणा तो दे दो। पंडित जी और उनके सेवक वहाँ से चले जाते हैं। विमला को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सीधे सपना के कमरे में जाती है और उसे डांटते हुए कहती है, सपना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने पंडित जी के सामने हमारा अपमान कर दिया। तुम्हें सब्जी भी नहीं बनानी आती, इतना नमक डाल दिया सब्जी में। तुम्हें पता है पंडित जी कितना गुस्सा हो गए हैं। पर मैंने तो नमक वैसे ही डाला था जितना डलना चाहिए था। मुझे नहीं पता नमक तेज कैसे हो गया। एक सेकेंड, मैं सब्जी को टेस्ट कर कर देखती हूँ। सपना सब्जी खाकर देखती है। सब्जी में नमक बहुत ही ज़्यादा था। उसे क्या पता था कि आरती ने सब्जी में नमक ज़्यादा डाल दिया था ताकि उसे डांट पड़ सके।
आरती मन ही मन हंस रही थी। मम्मी कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा। सपना तुम कमरे में जाकर आराम करो, वैसे भी सुबह से लगी हुई हो। हाँ हाँ बहू, तुम जाकर आराम करो, बाकी आरती देख लेगी। हाँ हाँ, सर पे चढ़ा लो बहू को, जरा सा डांट क्या दिया, तुम तो उसकी तरफदारी करने लगे। अरे ससुराल मंदिर होता है जहाँ श्रद्धा से काम करना होता है, पर आजकल की लड़कियाँ ये बात कहाँ समझती हैं, बस मुंह फुलाकर बैठ जाती हैं। मम्मी आप बैठो, मैं सब्जी ठीक कर कर देती हूँ। वैसे भी भाभी तो रूम में चली गई है, अब सारा काम मुझ पर ही आ गया है। बैठ जाओ, मैं आपको सब्जी पूड़ी दे देती हूँ। वो तेज नमक वाली सब्जी मत देना, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो दवाई लेती फिरूंगी। मुझे पूरी के साथ खीर दे देना। सपना यही सोच रही थी कि सब्जी में नमक कैसे ज़्यादा डल गया। वो बहुत दुखी थी कि उसकी वजह से पंडित जी नाराज होकर चले गए। कुछ दिनों बाद आरती की सगाई तय हो गई। सब लोग घर में सगाई की तैयारी कर रहे थे। मम्मी आप टेंशन ना लो, 2 दिन बाद सगाई है, मैं आज ही पार्लर का काम करवा कर आ जाऊंगी। हाँ हाँ बेटी, तुम जाओ। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बेटी सगाई वाले दिन सबसे ज़्यादा सुंदर लगे। मम्मी वैसे भी आपकी बेटी बहुत सुंदर है, देखना सबसे अच्छी मैं ही दिखूंगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था, उसने पार्लर खोला है। आरती, सगाई के 2 दिन बचे हैं और तुम ब्लीच फेशियल आज करवा रही हो। हमेशा ब्लीच फेशियल 4 से 5 दिन पहले करवाना चाहिए, अगर कोई रिएक्शन हो गया तो। देखो मम्मी, जाते हुए टोक लगा दिया, पता नहीं ये भी क्या है। भाभी आप मॉडर्न और स्मार्ट हो, पर हम भी गंवार नहीं है। मेरी फ्रेंड ने नया पार्लर खोला है, उसी ने मुझे आज बुलाया है। आरती फेशियल कराने के लिए चली जाती है, पर कुछ ही घंटे बाद उसका फेस दानों से भर जाता है। वह रोने लगती है। यह देखकर मनोज बोला, आरती, तुम्हें सपना ने मना किया था ना पार्लर जाने के लिए, मगर नहीं, तुमने अपनी ही हर जगह चलानी होती है। मनोज, आरती को मत डांटो, कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। आरती, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मैं तुम्हारा मेकअप ऐसे कर दूंगी कि पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हें एलर्जी हुई है। शायद तुम्हें पता नहीं, मैंने पार्लर के कई कोर्सेज किए हैं और कई सर्टिफिकेट्स भी मैंने जीते हैं, तो तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा तैयार करूंगी तुम्हारी सगाई वाले दिन। क्या कहा बहू, तुम ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी जानती हो? जी मम्मी जी, मुझे लगा आरती मुझसे तैयार नहीं होगी तो मैंने कुछ कहा नहीं, वरना मैंने खुद ही बहुत सारे कोर्सेज किए हुए हैं। पर आप टेंशन मत लो, मैं आरती को बहुत ही सुंदर तैयार कर दूंगी। सपना आरती को इतना सुंदर तैयार करती है कि सब लोग उसे देखते रह जाते हैं। उसके चेहरे से सारे दाग धब्बे छुप जाते हैं। सगाई का फंक्शन बहुत ही अच्छे से निपट जाता है। उसके बाद आरती सबको सारी सच्चाई बता देती है। आई एम सॉरी भाभी। मम्मी, भाभी तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन आज तक मैं ही उनके साथ गलत व्यवहार करती रही, पर आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे उनको बुरा लगे। कोई बात नहीं आरती, गलती तो इंसान से ही होती है, अगर तुमने भी कर दी तो कोई बात नहीं, मगर हमेशा याद रखना कि कभी भी किसी को तंग नहीं करना चाहिए, हमेशा प्यार बनाकर रखना चाहिए। प्यार रिश्तों में दोगे तभी प्यार तुम्हें भी मिलेगा, चाहे ससुराल हो चाहे मायका, दोनों एक मंदिर की तरह होते हैं जहाँ हमने बहुत ही अच्छा व्यवहार करना होता है ताकि हमारे व्यवहार से दूसरों को कोई नुकसान ना हो। मम्मी जी, मेरे मम्मी ने मुझे एक ही बात सिखाई है कि हमेशा घर परिवार में प्यार बनाए रखना चाहिए। प्यार ही आपस में सबको जोड़ता है और एक दूसरे की इज्जत करना सिखाता है। और तुम भी मायके जाकर आरती यही चीज़ें ध्यान रखना, अपना व्यवहार अच्छा रखना, क्योंकि व्यवहार से ही इंसान की और परिवार की पहचान होती है। तुम्हारी मम्मी ने बिल्कुल सही समझाया था और बहू तुम बहुत अच्छी हो। आरती, तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बहुत अच्छी सीख दी है। अपने ससुराल को हमेशा मंदिर समझना चाहिए। अगर तुम सबसे प्यार करोगी तभी तो तुमसे सब प्यार करेंगे। मैं भी अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करूँगी ताकि मैं अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार कर सकूँ। इंसान को अपने अंदर की कमियों को ढूंढकर दूर करना चाहिए, तभी तो रिश्ते मजबूत होते हैं। आरती को अपनी गलती का एहसास हुआ। सभी के चेहरे पर खुशी आ जाती है। सपना ने अपने प्यार से सबके दिलों में जगह बना ली। अगर प्यार बांटोगे तभी तो प्यार मिलेगा। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, व्यवहार ही इंसान की पहचान है। अच्छा व्यवहार करोगे
तो हर कोई तारीफ करेगा और तुम्हारे साथ बात करने की कोशिश करेगा। अगर बुरा व्यवहार रखोगे तो कोई भी तुमसे बात करना पसंद नहीं करेगा। व्यवहार और व्यक्तित्व इंसान की वो पहचान है, सालों साल जिसकी पहचान वो दिलों में छोड़ जाता है। अगर सबके दिलों में अपनी थोड़ी सी भी जगह बना पाओ, वही देखना ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा सक्सेस है। और रही बात ननंद और भाभी के रिश्ते की, तो ननंद और भाभी का रिश्ता दो बहनों की तरह होता है। एक दूसरे को प्यार सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। सारी उम्मीदें बहू से नहीं होनी चाहिए। अगर ननद भी एक अच्छा व्यवहार कर कर अपना रिलेशन भाभी से अच्छा रखेगी, तभी तो भाभी भी उसका दुख दर्द बांटेगी, तभी आगे चलकर दोनों में प्यार बना रहेगा। और वैसे भी जब ननद और भाभी खुश रहे तो भाई तो अपने आप खुश रहता ही है, और घर में इन शॉर्ट बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ बनी रहती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी होगी, और आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लग रही हैं। मिलते हैं आपसे अपनी नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।